मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को इसका जो चुनाव है उसके परिणाम सामने आएंगे। चुनाव के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश की दतिया सीट के लिए जो है राजनीतिक घटनाक्रम वो तेज हो चुका है। भाजपा की तरफ से नरोत्तम मिश्रा का नाम चर्चा में चल रहा है, वहीं जो कांग्रेस है उसमें जो पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, उनके बेटे नीरज भारती के साथ में ही घनश्याम सिंह जो पूर्व विधायक है, साथ ही अवधेश नायक के नाम की चर्चा चल रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। देखने वाली बात होगा कि बीजेपी की तरफ से कौन का नाम फाइनल होता है, कांग्रेस की तरफ से कौन का नाम फाइनल होता है। लेकिन एक बात यह है कि अब चूंकि नरोत्तम मिश्रा लगातार 3 बार से दतिया से विधायक रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं और गृह मंत्री रहते ही उनको 2023 में राजेंद्र भारती ने चुनाव हराया था। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा लगातार दतिया सीट में सक्रिय रहे। उन्होंने नवगृह मंदिर के बनाया, लगातार जो है वो जनता के बीच रहे। चूँकि 2023 में जो चुनाव हारने का उनका कारण बताया जाता है वह उनके लगातार 3 साल तक दतिया से विधायक रहने के बाद जो जनता में नाराज़गी आई, जो जनता से वो दूर हुए, जो संगठन जो वहाँ का स्थानीय संगठन है उनके नेताओं की नाराज़गी थी, इस तरह के कई मुद्दे उनके चुनाव हारने का कारण बने। तो इन कारणों को उन्होंने इन जो 2.5-3 साल है इसमें उनको दूर करा है। जो जानकार है उनका कहना है कि इसके बावजूद जो है वह चुनाव जो है दोनों पार्टियों के बीच में कड़ी टक्कर होगी। दरअसल राजेंद्र भारती जो चुनाव जीते थे उसके जातिगत समीकरण बताए जाते हैं। जो दतिया के जातिगत समीकरण है वहाँ पर जो है ओबीसी वोटर सबसे ज़्यादा है, करीब 40-45% जो है वहाँ पे ओबीसी वोटर है। इसके अलावा लगभग 15 से 20% जो है वो दलित वोटर है। इसके अलावा 15% स्वर्ण वोटर है और बाकी अन्य जो जातियाँ है। अधिकतर दलित वोटर जो है वो कांग्रेस के साथ अभी तक जाता रहा है। जो स्वर्ण वोटर है वो जो सत्ताधारी दल भाजपा है उसके साथ जाता दिखा है। जो ओबीसी वोटर है वह बटा है। ऐसे में यदि नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते हैं तो उनको स्वर्ण और जो दलित वोटर है उसके साथ में ही ओबीसी वोट भी चाहिए रहेगा। वहीं कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है उसकी अंदरूनी लड़ाई है, क्योंकि अब वहाँ पे 3 दावेदार हैं। राजेंद्र भारती अपने बेटे के लिए चुनाव जो है टिकट की मांग कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। साथ में ही घनश्याम सिंह जो पूर्व विधायक है वो भी जो है क्षेत्र में सक्रिय है। जो नायक है वह भी सक्रिय है। ऐसे में अब जो कांग्रेस है उसके लिए अपनी अंदरूनी लड़ाई के साथ में ही स्थानीय जो संगठन है वो एकजुट होकर के वो कितना चुनाव में एक्टिव होता है, वो कितना जनता के बीच जाता है, इस पर जो है डिपेंड करेगा कि कांग्रेस कितनी बीजेपी को टक्कर देती है और बीजेपी कितनी। हालांकि दोनों पार्टी बीजेपी जो है अपने गढ़ को दोबारा पाने के लिए इस लड़ाई में पूरी मजबूती से उतरेंगी। वहीं कांग्रेस अपनी जो सीट है उसको बचाने के लिए इस चुनाव में अपनी ताकत झोंकती हुई दिखेंगी। जो मुद्दे की बात की जाए तो जो मुद्दे हैं वो स्वास्थ्य, शिक्षा, साथ ही जो स्थानीय मुद्दे हैं वो चुनाव में रहेंगे। हालांकि जो प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं, जो अभी अयोध्या में राम मंदिर में चोरी का मामला है, इसको लेकर के भी कांग्रेस इस बार चुनाव में दिख सकती है। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से ही अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर के अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो है नेता सक्रिय हो चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा लंबे समय से दतिया में सक्रिय है। वहीं कांग्रेस की तरफ से अब 3 से 4 जो है दावेदार वो उनके नाम सामने आ रहे हैं। तो देखना होगा कि भाजपा किसे उम्मीदवार बनाती है, कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाती है और फिर इस चुनाव का क्या परिणाम निकलता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।